ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नवतितमोऽध्यायः। अष्टक और ययाति का संवाद। अष्टक उवाच। अष्टक ने पूछा, सत्ययुग के निष्पाप राजाओं में प्रधान नरेश, जब आप इच्छानुसार रूप धारण करके 10 लाख वर्षों तक नंदनवन में निवास कर चुके हैं, तब क्या कारण है कि आप उसे छोड़कर भूतल पर चले आए? ययातिरुवाच। ययाति बोले, जैसे इस लोक में जाति भाई, सुहृद अथवा स्वजन कोई भी क्यों न हो, धन नष्ट हो जाने पर उसे सब मनुष्य त्याग देते हैं, उसी प्रकार परलोक में जिसका पुण्य समाप्त हो गया है, उस मनुष्य को राज पूर्ण देवता तुरंत त्याग देते हैं। अष्टक उवाच। अष्टक ने पूछा, देवलोक में मनुष्यों के पुण्य कैसे क्षीण होते हैं, इस विषय में मेरा मन अत्यंत मोहित हो रहा है। प्रजापति का वह कौन सा धाम है जिसमें विशिष्ट यानी कि अपुनरावृत्ति की योग्यता वाले सॉरी अपुनरावृत्ति की योग्यता वाले पुरुष जाते हैं, यह बताइए, क्योंकि आप मुझे क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मज्ञानी जान पड़ते हैं। ययातिरुवाच। ययाति बोले, नरदेव, जो अपने मुख से अपने पुण्य कर्मों का बखान करते हैं, वे सभी इस भौम नरक में आ गिरते हैं। यहाँ वे गीधों, गीदड़ों और कौओं आदि के खाने योग्य इस शरीर के लिए बड़ा भारी परिश्रम करके क्षीण होते हैं और पुत्र पौत्रादि रूप से बहुधा विस्तार को प्राप्त होते हैं। बल शब्द के बारे में समझाया गया है, देखते हैं। बल शब्द का अर्थ यहाँ कौवा किया गया है। इसलिए नरेंद्र, इस लोक में जो दुष्ट और निंदनीय कर्म हो, उसको सर्वथा त्याग देना चाहिए। भूपाल, मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया है, बोलो अब और तुम्हें क्या बताऊं? अष्टक उवाच। अष्टक ने पूछा, जब मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात पक्षी, गीध, नीलकंठ और पतंग ये नोच नोच कर खा लेते हैं, तब वे कैसे और किस रूप में उत्पन्न होते हैं? मैंने अब तक भौम नामक किसी दूसरे नरक का नाम नहीं सुना था। ययातिरुवाच। ययाति बोले, कर्म से उत्पन्न होने और बढ़ने वाले शरीर को पाकर गर्भ से निकलने के पश्चात जीव सबके समक्ष इस पृथ्वी पर विषयों में विचरते हैं। उनका यह विचरण भी उनका यह विचरण ही भौम नरक कहा गया है। इसी में वे पढ़ते हैं। इसमें पढ़ने पर वे व्यर्थ बीतने वाले अनेक वर्ष समूहों की और दृष्टिपात नहीं करते। फिर से देखते हैं। इसमें पढ़ने पर मतलब भूलोक पर आने पर वे व्यर्थ बीतने वाले अनेक वर्ष समूहों की और दृष्टिपात नहीं करते। कितने ही प्राणी आकाश यानी कि स्वर्ग आदि में 60,000 वर्ष रहते हैं, कुछ 80,000 वर्षों तक वहां निवास करते हैं, इसके बाद भूमि पर गिर पड़ते हैं। यहाँ उन गिरने वाले जीवों को तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के भयानक राक्षस दुष्ट प्राणी अत्यंत पीड़ा देते हैं। अष्टक उवाच। अष्टक ने कहा, तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के वे भयंकर राक्षस पापवश आकाश से गिरते हुए जिन जीवों को सताते हैं, वे गिरकर कैसे जीवित रहते हैं, किस प्रकार इंद्रिय आदि से युक्त होते हैं और कैसे गर्भ में आते हैं? ययातिरुवाच। ययाति बोले, अंतरिक्ष से गिरा हुआ प्राणी अस्र यानी कि जल होता है, फिर वही क्रमशः नूतन शरीर का बीजभूत वीर्य बन जाता है। वह वीर्य फूल और फल रूपी शेष कर्मों से संयुक्त होकर तदनुरूप योनि का अनुसरण करता है। गर्भाधान करने वाले पुरुष के द्वारा स्त्री संसर्ग होने पर वह वीर्य में आविष्ट हुआ जीव उस स्त्री के रज से मिल जाता है। तदनंतर वही गर्भ रूप में परिणित हो जाता है। जीव जल रूप से गिरकर वनस्पतियों, औषधियों में प्रवेश करते हैं। जल, वायु, पृथ्वी और अंतरिक्ष आदि में प्रवेश करते हुए कर्मानुसार पशु अथवा मनुष्य सब कुछ होते हैं। इस प्रकार भूमि पर आकर फिर पूर्वोक्त क्रम के अनुसार गर्भ भाव को प्राप्त होते हैं। यानी कि अपने अपने कर्म के अनुसार वो
पशु या मनुष्य कोई भी उनको जन्म मिल सकता है। अष्टक उवाच, अष्टक ने पूछा, राजन, इस मनुष्य योनि में आने वाला जीव अपने इसी शरीर से गर्भ में आता है या दूसरा शरीर धारण करता है? आप यह रहस्य मुझे बताइए, मैं संशय होने के कारण पूछता हूँ। गर्भ में आने पर वह भिन्न भिन्न शरीर रूपी आश्रयों को, आंख और कान आदि इंद्रियों को तथा चेतना को भी कैसे उपलब्ध करता है? मेरे पूछने पर ये सब बातें आप बताइए। तात, हम सब लोग आपको क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मज्ञानी मानते हैं। ययातिरुवाच, ययाति बोले, ऋतु काल में पुष्प रस से संयुक्त वीर्य को वायु गर्भाशय में खींच लेता है। वहां गर्भाशय में सूक्ष्म भूत उस पर अधिकार कर लेते हैं और वह क्रमशः गर्भ की वृद्धि करता रहता है। वह गर्भ बढ़कर जब संपूर्ण अवयवों से संपन्न हो जाता है, तब चेतना का आश्रय ले योनि से बाहर निकलकर मनुष्य कहलाता है। वह कानों से शब्द सुनता है, आंखों से रूप देखता है, नासिका से सुगंध लेता है, जिह्वा से रस का आस्वादन करता है, त्वचा से स्पर्श और मन से आंतरिक भावों का अनुभव करता है। अष्टक, इस प्रकार महात्मा प्राणधारियों के शरीर में जीव की स्थापना होती है। अष्टक उवाच, अष्टक ने पूछा, जो मनुष्य मर जाता है वह जलाया जाता है या गाड़ दिया जाता है अथवा जल में बहा दिया जाता है। इस प्रकार विनाश होने होकर स्थूल शरीर का अभाव हो जाता है। फिर वह चेतन जीवात्मा किस शरीर के आधार पर रहकर चैतन्य युक्त व्यवहार करता है? ययातिरुवाच, ययाति बोले, राजसिंह, जैसे मनुष्य श्वास लेता है, जैसे मनुष्य श्वास लेते हुए प्राण युक्त स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में विचरण करता है, वैसे ही यह चेतन जीवात्मा अस्फुट शब्दोच्चारण के साथ इस मृतक स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होता है और फिर पुण्य अथवा पाप को आगे रखकर वायु के समान वेग से चलता हुआ अन्य योनि को प्राप्त होता है। पुण्य करने वाले मनुष्य पुण्य योनि में जाते हैं और पाप करने वाले मनुष्य पाप योनि में जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव कीट पतंग आदि होते हैं। महानुभाव, इन सब विषयों को विस्तार के साथ कहने की इच्छा नहीं होती। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार जीव गर्भ में आकर 4 पैर, 6 पैर और 2 पैर वाले प्राणियों के रूप में उत्पन्न होते हैं। यह सब मैंने पूरा पूरा बता दिया। अब और क्या पूछना चाहते हो? अष्टक उवाच, अष्टक ने पूछा, तात, मनुष्य कौन सा कर्म करके उत्तम लोक प्राप्त करता है? वे लोग तप से प्राप्त होते हैं या विद्या से? मैं यही पूछता हूँ। जिस कर्म के द्वारा क्रमशः श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हो सके, वह सब यथार्थ रूप से बताइए। ययातिरुवाच, ययाति बोले, राजन, साधु पुरुष स्वर्ग लोक के 7 महान दरवाजे बतलाते हैं, जिनसे प्राणी उसमें प्रवेश करते हैं। उनके नाम हैं ये: तप, दान, शम, दम, लज्जा, सरलता और समस्त प्राणियों के प्रति दया। वे तप आदि द्वार सदा ही पुरुष के अभिमान रूप तम से आच्छादित होने पर नष्ट हो जाते हैं। यह संत पुरुषों का कथन है। तो 7 दरवाजे हैं और वो तम से जो है उसको नहीं पा सकते हैं, अभिमान से नहीं पा सकते हैं। जो वेदों का अध्ययन करके अपने को बड़े सबसे बड़े पंडित मानते हैं, अपनी विद्या द्वारा दूसरों के यश का नाश करता है, उसके पुण्य लोक अंतवान या विनाशशील होते हैं और उसका पढ़ा हुआ वेद भी उसे फल नहीं देता। मतलब वेदों से भी जो विद्या आपने पाई है, उससे दूसरों का नाश नहीं करना चाहिए। अग्निहोत्र, मौन, अध्ययन और यज्ञ, ये 4 कर्म मनुष्य को भय से मुक्त करने वाले हैं, परंतु वे ही ठीक से न किए जाएं, अभिमान पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए, तो वे उल्टे भय प्रदान करते हैं। विद्वान पुरुष सम्मानित होने पर अधिक आनंदित न हो और अपमानित होने पर संतप्त न हो। इस लोक में संत पुरुष ही सत्पुरुषों का आदर करते हैं। दुष्ट पुरुषों को यह सत्पुरुष है ऐसी बुद्धि प्राप्त ही नहीं होती।
मैं यह दे सकता हूँ, इस प्रकार यजन करता हूँ, इस तरह स्वाध्याय में लगा रहता हूँ और यह मेरा व्रत है। इस प्रकार जो अहंकार पूर्वक वचन है, उन्हें भय रूप कहा गया है। ऐसे वचनों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो सबका आश्रय है, पुराण यानी कि कूटस्थ है तथा जहाँ मन की गति भी रुक जाती है, वह परब्रह्म परमात्मा तुम सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। जो विद्वान उसे जानते हैं, वे उस परब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होकर इहलोक और परलोक में परम शांति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर ययाति विषयक 90वां अध्याय पूरा हुआ। एक 91तमोऽध्यायः ययाति और अष्टक का आश्रम धर्म संबंधी संवाद। अष्टक उवाच। अष्टक ने पूछा, महाराज, वेदज्ञ विद्वान इस धर्म के अंतर्गत बहुत से कर्मों को उत्तम लोकों की प्राप्ति का द्वार बताते हैं। अतः मैं पूछता हूँ, आचार्य की सेवा करने वाला ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्मार्ग में स्थित वानप्रस्थ और सन्यासी किस प्रकार धर्माचरण करके उत्तम लोक में जाता है? ययातिरुवाच। ययाति बोले, शिष्य को उचित है कि गुरु के बोलने पर उसके समीप जाकर पढ़े, गुरु की सेवा में बिना कहे लगा रहे, रात में गुरु जी के सो जाने के बाद सोए और सवेरे उनसे पहले ही उठ जाए। वह मृदुल यानी कि विनम्र, जितेंद्रिय, धैर्यवान, सावधान और स्वाध्यायशील हो। इस नियम से रहने वाला ब्रह्मचारी सिद्धि को पाता है। गृहस्थ पुरुष न्याय से प्राप्त हुए धन को पाकर उसे यज्ञ करे, दान दे और सदा अतिथियों को भोजन करवाएं। दूसरों की वस्तु उनके दिए बिना ग्रहण नहीं करें। यह गृहस्थ धर्म का प्राचीन एवं रहस्यमय स्वरूप है। वानप्रस्थ मुनि वन में निवास करे, आहार और विहार को नियमित रखे, अपने ही पराक्रम एवं परिश्रम से जीवन निर्वाह करे, पाप से दूर रहे, दूसरों को दान दे और किसी को कष्ट न पहुंचावे। ऐसा मुनि परम मोक्ष को प्राप्त होता है। सन्यासी शिल्प कला से जीवन निर्वाह न करे, श्रम, दम आदि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो, सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखे, सबसे अलग रहे, गृहस्थ के घर में न सोए, परिग्रह का भार न लेकर अपने को हल्का रखे, थोड़ा थोड़ा चले, अकेले ही अनेक स्थानों में भ्रमण करता रहे। ऐसा सन्यासी ही वास्तव में भिक्षु कहलाने योग्य है। जिस समय रूप, रस आदि विषय तुच्छ प्रतीत होने लगे, इच्छानुसार जीत लिए जाएं तथा उनके परित्याग में ही सुख जान पड़े, उसी समय विद्वान पुरुष मन को वश में करके समस्त संग्रहों को त्याग कर वनवासी होने का प्रयत्न करें। जो वनवासी मुनि वन में ही अपने पंचभूतात्मक शरीर का परित्याग करता है, वह 10 पीढ़ी पूर्व के और 10 पीढ़ी बाद के जाति भाइयों को तथा 21वें अपने को भी पुण्य लोक में पहुंचा देता है। अष्टक उवाच। अष्टक ने पूछा, राजन, मुनि कितने हैं और मौन कितने प्रकार के हैं? यह बताइए, हम इसे सुनना चाहते हैं। ययातिरुवाच। ययाति ने कहा, जनेश्वर, अरण्य में निवास करते समय जिसके लिए ग्राम पीछे होता है और ग्राम में निवास करते समय जिसके लिए अरण्य पीछे होता है, वह मुनि कहलाता है। अष्टक उवाच। अष्टक ने पूछा, अरण्य में निवास करने वाले के लिए ग्राम और ग्राम में निवास करने वाले के लिए अरण्य पीछे कैसे है? ययातिरुवाच। ययाति ने कहा, जो मुनि वन में निवास करता है और गांवों में प्राप्त होने वाली वस्तु का उपयोग नहीं करता, इस प्रकार वन में निवास करने वाले उस वानप्रस्थ मुनि के लिए गांव पीछे समझा जाता है। जो अग्नि और गृह को त्याग चुका है, जिसका गोत्र, चरण, वेद की शाखा एवं जाति, मतलब उसका चरण यानी वेद की शाखा एवं जाति से भी संबंध नहीं रह गया है, जो मौन रहता है और उतने ही वस्त्र की इच्छा रखता है जितने से लंगोटी और ओढ़ने का काम चल जाए, इसी प्रकार जितने से प्राणों की रक्षा हो सके उतना ही भोजन चाहता है, इस नियम से गांव में निवास करने वाले उस सन्यासी मुनि के लिए
अरण्य पीछे समझा जाता है। जो मुनि संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर कर्मों को त्याग चुका है और इंद्रिय संयम पूर्वक सदा मौन में स्थित है, उसे सन्यासी लोक में परम सिद्धि को प्राप्त उसे सन्यासी लोक में परम सिद्धि को प्राप्त होता है। ऐसे सन्यासी लोक में परम सिद्धि को प्राप्त होता है। फिर से देखते हैं। जो मुनि संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर कर्मों को त्याग चुका है और इंद्रिय संयम पूर्वक सदा मौन में स्थित है, ऐसा सन्यासी लोक में परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जिसके दांत शुद्ध और साफ हैं, जिसके नख और केश कटे हुए हैं, जो सदा स्नान करता है तथा यम नियमादि से अलंकृत है, उन्हें धारण किए हुए है, शीतोष्ण को सहने से जिसका शरीर शाम पड़ गया है, जिसके आचरण उत्तम है, ऐसा सन्यासी किसी के लिए पूजनीय नहीं है। तपस्या में मांस, हड्डी तथा रक्त के क्षीण हो जाने पर जिसका शरीर कृश और दुर्बल हो गया है, वह वानप्रस्थ मुनि इस लोक को जीतकर परलोक पर भी विजय पाता है। जब वानप्रस्थ मुनि सुख, दुख, राग, द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित एवं भली भांति मौनावलंबी हो जाता है, तब वह इस लोक को जीतकर परलोक पर भी विजय पाता है। जब सन्यासी मुनि गाय बैलों की तरह मुख से ही आहार ग्रहण करते हैं, हाथ आदि का भी सहारा नहीं लेता, तब उसके द्वारा ये सब लोग जीत लिए गए समझे जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्थ समझा जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर ययात विषयक 91 अध्याय पूरा हुआ। द्विनवतितमोऽध्यायः अष्टक ययाति संवाद और ययाति द्वारा दूसरों के दिए गए पुण्यदान को अस्वीकार करना। अष्टक उवाच। अष्टक ने पूछा, राजन, सूर्य और चंद्रमा की तरह अपने अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते हुए वानप्रस्थ और सन्यासी, इन दोनों में से पहले कौन सा देवताओं के आत्मभाव यानी कि ब्रह्म को प्राप्त होता है? तो अगर सन्यासी और वानप्रस्थ दोनों में तुलना हो तो किसे ब्रह्म पहले प्राप्त होता है? ययातिरुवाच। ययाति बोले, काम वृत्ति वाले गृहस्थों के बीच ग्राम में ही वास करते हुए भी जो जितेंद्रिय और गृह रहित सन्यासी हैं, वही उन दोनों प्रकार के मुनियों में पहले ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वानप्रस्थ बड़ी आयु पाकर भी विषयों के प्राप्त होने पर उनसे विकृत हो, उन्हीं में विचरने लगता है, उसे यदि विषयोपभोग के अनंतर पश्चाताप होता है, तो उसे मोक्ष के लिए पुनः तप का अनुष्ठान करना चाहिए। किंतु जो वानप्रस्थ मनुष्य पाप कर्मों से नित्य भय करता है और सदा अपने धर्म का आचरण करता है, वह अत्यंत सुख रूप मोक्ष को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। राजन, जो पाप बुद्धि वाला मनुष्य अधर्म का आचरण करता है, उसका वह आचरण नृशंस यानी कि पापमय और असत्य कहा गया है, एवं उस अजितेंद्रिय का धन भी वैसा ही पापमय और असत्य है। परंतु वानप्रस्थ मुनि का जो धर्म पालन है, वही सरलता है, वही समाधि है, वही श्रेष्ठ आचरण है। अष्टक उवाच। अष्टक ने पूछा, राजन, आपको यहाँ किसने बुलाया, किसने भेजा है? आप अवस्था में तरुण, फूलों की माला से सुशोभित, दर्शनीय तथा उत्तम तेज से उद्भासित जान पड़ते हैं। आप कहाँ से आए हैं? किस दिशा में भेजे गए हैं? अथवा क्या आपके लिए इस पृथ्वी पर कोई उत्तम स्थान है? ययातिरुवाच। ययाति ने कहा, मैं अपने पुण्य का क्षय होने से भौम नरक में प्रवेश करने के लिए आकाश से गिर रहा हूँ। ब्रह्मा जी के जो लोकपाल हैं, वे मुझे गिरने के लिए जल्दी मचा रहे हैं, अतः आप लोगों से पूछकर विदा लेकर इस पृथ्वी पर गिरूंगा। नरेंद्र, मैं जब इस पृथ्वी तल पर गिरने वाला था, उस समय मैंने इंद्र से यह वर मांगा था कि मैं साधु पुरुषों के समीप गिरूं। वह वर मुझे मिला, जिसके कारण आप सब सद्गुणी संतों का संग प्राप्त हुआ। अष्टक उवाच। अष्टक बोले, महाराज, मेरा विश्वास है कि आप पारलौकिक धर्म के ज्ञाता हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या अंतरिक्ष या स्वर्ग लोक में मुझे प्राप्त होने वाले पुण्य लोक भी हैं?
यदि हो तो उनके प्रभाव से आप नीचे न गिरें, आपका पतन ना हो। ययातिरुवाच, ययाति ने कहा, नरेंद्र सिंह, इस पृथ्वी पर जंगली और पर्वतीय पशुओं के साथ जितने गाय घोड़े आदि पशु रहते हैं, स्वर्ग में तुम्हारे लिए उतने ही लोग विद्यमान हैं। तुम इसे निश्चय जानो। अष्टक उवाच, अष्टक बोले, राजेंद्र, स्वर्ग में मेरे लिए जो लोग विद्यमान हैं वे सब आपको देता हूँ, परंतु आपका पतन ना हो। अंतरिक्ष या द्युलोक में मेरे लिए जो स्थान है उनमें आप शीघ्र ही मोह रहित होकर चले जाएं। ययाति रुवाच, ययाति ने कहा, नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण ही प्रतिग्रह लेता है, मेरे जैसा क्षत्रिय कदापि नहीं। नरेंद्र, जैसे दान करना चाहिए उस विधि से पहले मैंने भी सदा उत्तम ब्राह्मणों को बहुत दान दिए हैं। जो ब्राह्मण नहीं है उसे दीन याचक बनकर कभी जीवन नहीं बिताना चाहिए। याचना तो विद्या से दिग्विजय करने वाले विद्वान ब्राह्मण की पत्नी है, अर्थात ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को ही याचना करने का अधिकार है। मुझे उत्तम सत्कर्म करने की इच्छा है, अतः ऐसा कोई कार्य कैसे कर सकता हूँ जो पहले कभी नहीं किया हो। प्रतर्दन उवाच, प्रतर्दन बोले, वांछनीय रूप वाले श्रेष्ठ पुरुष, मैं प्रतर्दन हूँ और आपसे पूछता हूँ, यदि अंतरिक्ष अथवा स्वर्ग में मेरे भी लोक हों तो बताइए, मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। ययातिरुवाच, ययाति ने कहा, नरेंद्र, आपके तो बहुत लोक हैं। यदि एक एक लोक में 7 7 दिन रहा जाए तो भी उनका अंत नहीं है। वे सबके सब अमृत के झरने बहाते हैं एवं घृत यानी कि तेज से युक्त हैं। उनमें शोक का सर्वथा अभाव है। वे सभी लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतर्दन उवाच, प्रतर्दन बोले, महाराज, वे सभी लोग मैं आपको देता हूँ, आप नीचे न गिरें। जो मेरे लोग हैं वे सब आपके हो जाएं। वे अंतरिक्ष में हों या स्वर्ग में, आप शीघ्र मोह रहित होकर उनमें चले जाइए। ययातिरुवाच, ययाति ने कहा, राजन, कोई भी राजा समान तेजस्वी होकर कोई भी राजा समान तेजस्वी होकर दूसरे से पुण्य तथा योग क्षेम की इच्छा न करे। विद्वान राजा देववश भारी आपत्ति में पड़ जाने पर भी कोई पापमय कार्य न करें। दैववश यानी कि बाय लक ऑल्सो, अगर किसी पे आपत्ति आए तो वो कोई पापमय कार्य न करे, किसी से कुछ लेना। धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है कि वह प्रयत्न पूर्वक धर्म और यश के मार्ग पर ही चले। जिसकी बुद्धि धर्म में लगी हो, उस मेरे जैसे मनुष्य को जानबूझकर ऐसा दीनतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए आप मुझसे कह रहे हैं। जो शुभ कर्म करने की इच्छा रखता है वह ऐसा कर्म नहीं कर सकता जिसे अन्य राजाओं ने नहीं किया हो। जो धर्म और अधर्म का भली भांति निश्चय करके कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सावधान होकर विचरता है, वही राजा बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और मनस्वी है। वह अपनी महिमा से लोकपाल होता है। जब धर्म कार्य में संशय हो अथवा जहां न्यायतः काम और अर्थ दोनों आकर प्राप्त हों, वहां पहले धर्म कार्य का ही संपादन करना चाहिए, अर्थ और काम का नहीं। यही धर्म है। इस प्रकार की बातें कहने वाले राजा ययाति से नृपश्रेष्ठ वासुमान बोले। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर ययात विषयक 92वां अध्याय पूरा हुआ। 93तमोऽध्यायः राजा ययाति का वासुमान और शिबी के प्रतिग्रह को अस्वीकार करना तथा अष्टक आदि चारों राजा के साथ स्वर्ग में जाना। वासुमानुवाच, वासुमान ने कहा, नरेंद्र, मैं उषदश्व का पुत्र वासुमान हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, यदि स्वर्ग या अंतरिक्ष में मेरे लिए भी कोई विख्यात लोक हो तो बताइए। महात्मन, मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। ययातिरुवाच, ययाति ने कहा, राजन, पृथ्वी, आकाश और दिशाओं के जितने प्रदेश को सूर्य देव अपनी किरणों से तपाते और प्रकाशित करते हैं,
उतने लोग तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थित हैं। वे अंतवान न होकर चिरस्थायी हैं और आपकी प्रतीक्षा करते हैं। वासुमानुवाच वसुमानुवाच वसुमान बोले, राजन, वे सभी लोक में आप लोक मैं आपके लिए देता हूँ, आप नीचे न गिरें। तो हर एक ऋषि जो है यहाँ पे ययाति को अपना अपना पुण्य देने की चेष्टा कर रहे हैं। तो यहाँ वसुमान बोले, राजन, वे सभी लोक मैं आपके लिए देता हूँ, आप नीचे न गिरें। मेरे लिए जितने पुण्य लोक हैं वे सब आपके हो जाएं। धीमन, यदि आपको प्रतिग्रह लेने में दोष दिखाई देता हो तो एक मुट्ठी तिनका मुझे मूल्य के रूप में देकर मेरे इन सभी लोकों को खरीद लें। ययाति रुवाच हाँ ययाति ने हाँ कहा, हाँ हाँ। मैंने इस प्रकार कभी झूठ मूठ की खरीद बिक्री की हो अथवा छल पूर्वक व्यर्थ कोई वस्तु ली हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। मैं काल चक्र से शंकित रहता हूँ। जिसे पूर्ववर्ती अन्य महापुरुषों ने नहीं किया वह कार्य मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सत्कर्म करना चाहता हूँ। वसुमानुवाच वसुमान बोले, राजन, यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वतः अर्पण किए हुए पुण्य लोक को ग्रहण कीजिए। नरेंद्र, निश्चय जानिए, मैं उन लोकों में नहीं जाऊंगा, वे सब आपके ही अधिकार में है। शिबिरुवाच शिबी ने कहा, तात, मैं उशीनर का पुत्र शिबी आपसे पूछता हूँ, यदि अंतरिक्ष या स्वर्ग में मेरे भी पुण्य लोक हो तो बताइए, क्योंकि मैं आपको उक्त धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। ययाति रुवाच ययाति बोले, नरेंद्र, जो जो साधु पुरुष तुमसे कुछ मांगने के लिए आए उनका तुमने वाणी से, कौन कहे मन से भी अपमान नहीं किया। ना कभी वाणी से और ना ही मन से अपमान किया। इस कारण स्वर्ग में तुम्हारे लिए अनंत लोक विद्यमान है, जो विद्युत के समान तेजोमय, भांति भांति के सुमधुर शब्दों से युक्त तथा महान है। शिबिरुवाच शिबि ने कहा, महाराज, यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वयं अर्पण किए हुए पुण्य लोक को ग्रहण कीजिए। उन सब को देकर निश्चय ही मैं उन लोकों में नहीं जाऊंगा। वे लोग ऐसे हैं जहां जाकर धीर पुरुष कभी शोक नहीं करता। ययाति रुवाच ययाति बोले, नरदेव शिबी, जिस प्रकार तुम इंद्र के समान प्रभावशाली हो, उसी प्रकार तुम्हारे वे लोक भी अनंत हैं। तथापि दूसरे के दिए हुए लोक में मैं विहार नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे दिए हुए का अभिनंदन नहीं करता। अष्टक उवाच अष्टक ने कहा, राजन, यदि आप हम में से एक एक के दिए हुए लोकों को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करते तो हम सब लोग अपने पुण्य लोक आपकी सेवा में अर्पित करके नरक यानी कि भूलोक में जाने को तैयार हैं। ययाति रुवाच ययाति बोले, मैं जिसके योग्य हूँ उसी के लिए यत्न करो, क्योंकि साधु पुरुष सत्य का ही अभिनंदन करते हैं। मैंने पूर्व काल में जो कर्म नहीं किया उसे अब भी करने योग्य नहीं समझता। अष्टक उवाच अष्टक ने कहा, आकाश में ये किसके 5 सुवर्णमय रथ दिखाई देते हैं, जिन पर आरूढ़ होकर मनुष्य सनातन लोक में जाने की इच्छा करता है। ययाति रुवाच ययाति बोले, ऊपर आकाश में स्थित प्रज्वलित अग्नि की लपेटों के समान जो 5 सुवर्णमय रथ प्रकाशित हो रहे हैं, ये आप लोगों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे। वैशंपायन उवाच वैशंपायन जी ने कहा, राजन, उसी समय तपस्विनी माधवी उधर आ निकली। उसने मृग चर्म से अपने सब अंगों को ढक रखा था। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर वह मृगों के साथ विचरती हुई मृग व्रत का पालन कर रही थी। उसकी भोजन सामग्री और चेष्टा मृगों के ही तुल्य थी। वह मृगों के झुंड के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश करके अत्यंत विस्मित हुई और यज्ञीय धूम की सुगंध लेती हुई मृगों के साथ वहां विचरने लगी। तो यहाँ एक तपस्विनी माधवी आई है मृगों के साथ, मृग चर्म ओढ़े हुए। ओके। यज्ञशाला में घूम घूम कर अपने अपराजित पुत्रों को देखती और यज्ञ की महिमा का अनुभव करती हुई माधवी बहुत प्रसन्न हुई। उसने देखा, स्वर्गवासी नहुष नंदन महाराज ययाति आए हैं, परंतु पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे हैं, आकाश में ही स्थित हैं। अपने पिता को पहचान कर माधवी ने उन्हें प्रणाम किया। तब वसुमना ने अपनी तपस्विनी माता से प्रश्न करते हुए
कहा। वसुमना उवाच। वसुमना बोले, माँ, तुम श्रेष्ठ वर्ण की देवी हो। तुमने इन महापुरुषों को प्रणाम किया है। ये कौन है? कोई देवता है या राजा? यदि जानती हो तो मुझे बताओ। माधवी उवाच। माधवी ने कहा, पुत्रों, तुम सब लोग एक साथ सुन लो। ये मेरे पिता नहुष नंदन महाराज ययाति हैं। मेरे पुत्र के सुविख्यात मातामह यानी कि नाना ये ही हैं। इन्होंने मेरे भाई पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वर्ग लोक की यात्रा की थी, परंतु न जाने किस कारण से ये महायशस्वी महाराज पुनः यहाँ आए हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, माता की यह बात सुनकर वसुमना ने कहा, माँ, ये अपने स्थान से भ्रष्ट हो गए हैं। पुत्र का यह वचन सुनकर माधवी भ्रांत चित्त हो उठी और दौहिद्रों से घिरे हुए अपने पिता से इस प्रकार बोली। माधवी वाच। माधवी ने कहा, पिताजी, मैंने तपस्या द्वारा जिन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है उन्हें आप ग्रहण करें। पुत्रों और पौत्रों की भांति पुत्री और दौहित्रों का धर्माचरण से प्राप्त किया हुआ धन भी अपने लिए ही है, यह वेद वेत्ता ऋषि कहते हैं। अतः आप हम लोगों के दान एवं तपस्या जनित पुण्य से स्वर्ग लोक में जाइए। ययाति रुवाच। ययाति बोले, यदि यह धर्म जनित फल है तब तो इसका शुभ परिणाम अवश्यम भावी है। आज मुझे मेरी पुत्री तथा महात्मा दौहित्रों ने तारा है, इसलिए आज से पितृकर्म यानी कि श्राद्ध में दौहित्र परम पवित्र समझा जाएगा। इसमें संशय नहीं है कि वह पितरों का हर्ष बढ़ाने वाला होगा। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी जाएंगी, दौहित्र, कुतप और तिल। साथ ही इसमें 3 गुण भी प्रशंसित होंगे, पवित्रता, अक्रोध और अत्वरा यानी कि उतावलेपन का अभाव। तथा श्राद्ध में भोजन करने वाले, परोसने वाले और वैदिक या पौराणिक मंत्रों का पाठ सुनाने वाले ये 3 प्रकार के मनुष्य भी पवित्र माने जाएंगे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का ताप घटने लगता है, उस समय का नाम कुतप है। इसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, कुश राक्षसों से बचाते हैं, श्रोत्रिय ब्राह्मण पंक्ति की रक्षा करते हैं और यदि यतिगण श्राद्ध में भोजन कर लें तो वह अक्षय हो जाता है। उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पवित्र श्रोत्रिय ब्राह्मण श्राद्ध का उत्तम पात्र है। वह जब प्राप्त हो जाए वही श्राद्ध का उत्तम काल समझना चाहिए। उसको दिया हुआ दान उत्तम काल का दान है, इसके सिवा और कोई उपयुक्त काल नहीं है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान ययाति उपर्युक्त बात कहकर पुनः अपने दौहित्रों से बोले, तुम सब लोग अवभृत अवभृत स्नान अवभृत स्नान कर चुके हो। अब महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अष्टक उवाच। अष्टक बोले, राजन, आप इन रथों में बैठिए और आकाश में ऊपर की ओर बढ़िए। जब समय होगा तब हम भी आपका अनुसरण करेंगे। ययाति रुवाच। ययाति बोले, हम सब लोगों ने साथ साथ स्वर्ग पर विजय पाई है, इसलिए इस समय सबको वहां चलना चाहिए। देवलोक का यह रजोहीन सात्विक मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वैशंपायन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वे सभी नृपश्रेष्ठ इन दिव्य रथों पर आरूढ़ हो धर्म के बल से स्वर्ग में पहुंचने के लिए चल दिए। उस समय पृथ्वी और आकाश में उनकी प्रभा व्याप्त हो रही थी। अष्टक, शिबी, काशीराज, प्रतरदन तथा इक्ष्वाकु वंशी वसुमना ये चारों साधु नरेश, फिर से नाम देखते हैं, अष्टक, शिबी, काशीराज, प्रतरदन तथा इक्ष्वाकु वंशी वसुमना ये चारों साधु नरेश यज्ञांत स्नान करके एक साथ स्वर्ग में गए। अष्टक उवाच, मतलब नाना और 4 दौहित्र स्वर्ग में गए। अष्टक बोले, राजन, महात्मा इंद्र मेरे बड़े मित्र हैं, अतः मैं तो समझता था कि अकेले मैं ही सबसे पहले उनके पास पहुंचूंगा, परंतु ये उशी नरपुत्र शिबी अकेले संपूर्ण वेग से हम सब के वाहनों को लांघ कर आगे बढ़ गए हैं। ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा कैसे हुआ? ययाति रुवाच। ययाति ने कहा, राजन, उशी नर के पुत्र शिबी ने ब्रह्मलोक के मार्ग की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था, इसलिए ये तुम सब लोगों में श्रेष्ठ हैं। नरेश्वर, दान, तपस्या, सत्य, धर्म, ह्री, श्री, क्षमा, सौम्य भाव और व्रत पालन की अभिलाषा, राजा शिबी में ये सभी गुण अनुपम हैं तथा बुद्धि में भी उनकी समता करने वाला कोई नहीं है। राजा शिबी ऐसे सदाचार संपन्न और लज्जाशील हैं, उनमें अभिमान की मात्रा छू भी नहीं गई है, इसलिए शिबी हम सबसे आगे बढ़ गए हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अष्टक ने कौतूहलवश इंद्र के तुल्य अपने नाना राजा ययाति से प्रश्न किया, पुनः प्रश्न किया, महाराज, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप उसे सच सच बताइए। आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं और किसके पुत्र हैं? आपने जो कुछ किया है उसे करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण इस संसार में नहीं है। ययाति रुवाच। ययाति ने कहा, मैं नहुष का पुत्र, पुरु का पिता राजा ययाति हूँ। इस लोक में मैं चक्रवर्ती नरेश था। आप सब लोग मेरे अपने हैं, अतः आपसे गुप्त बात भी खोलकर बतलाए देता हूँ। मैं आप लोगों का नाना हूँ, यद्यपि पहले भी यह बात बता चुका हूँ, तथापि पुनः स्पष्ट कर देता हूँ। मैंने इस सारी पृथ्वी को जीत लिया था। मैं ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दिया करता था। मनुष्य जब 100 सुंदर पवित्र अश्वों का दान करते हैं, तब वे पुण्यात्मा देवता होते हैं। मैंने तो सवारी, गौ, सुवर्ण तथा उत्तम धन से परिपूर्ण यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। एवं 100 मैंने तो सवारी, गौ, सुवर्ण तथा उत्तम धन से परिपूर्ण यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। एवं 100 अर्बुत यानी कि 10 अरब गौओं का दान भी किया था। सत्य से ही पृथ्वी और आकाश टिके हुए हैं। इसी प्रकार सत्य से ही मनुष्य लोक में अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने कभी व्यर्थ बात मुंह से नहीं निकाली है, क्योंकि साधु पुरुष सदा सत्य का ही आदर करते हैं। अष्टक, मैं तुमसे प्रतरदन से और उषदश्व के पुत्र वसुमान से भी यहाँ जो कुछ कहता हूँ, यह सब सत्य ही है। मेरे मन का यह विश्वास है कि समस्त लोग, मुनि और देवता सत्य से ही पूजनीय होते हैं। जो मनुष्य हृदय में ईर्ष्या न रखकर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले हम सब लोगों के इस वृत्तांत को यथार्थ रूप से श्रेष्ठ द्विजों के सामने सुनाएगा, वह हमारे ही समान पुण्य लोगों को प्राप्त कर लेगा। फिर से देखते हैं, जो मनुष्य हृदय में ईर्ष्या न रखकर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले हम सब लोगों के इस वृत्तांत को यथार्थ रूप से श्रेष्ठ द्विजों के सामने सुनाएगा, वह हमारे ही समान पुण्य लोगों को प्राप्त कर लेगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति बड़े महात्मा थे। शत्रुओं के लिए अजेय और उनके कर्म अत्यंत उदार थे। उनके दौहित्रों ने उनका उद्धार किया और वे अपने सत्कर्मों द्वारा संपूर्ण भूमंडल को व्याप्त करके पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर ययात समाप्ति विषयक 93वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्नवतितमोऽध्यायः पुरुवंश का वर्णन। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय बोले, भगवन, अब मैं पुरु के वंश का विस्तार करने वाले राजाओं का परिचय सुनना चाहता हूँ। उनका बल और पराक्रम कैसा था, वे कैसे और कितने थे। मेरा विश्वास है कि इस वंश में पहले कभी किसी प्रकार भी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ है जो शील रहित, बल पराक्रम से शून्य अथवा संतानहीन रहा हो। तपोधन, जो अपने सदाचार के लिए प्रसिद्ध और विवेक संपन्न है, उन सभी पुरुवंशी राजाओं के चरित्र को मुझे विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा।
पुरुवंश में उत्पन्न हुए वीर नरेश इंद्र के समान तेजस्वी, अत्यंत धनवान, परम पराक्रमी तथा समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे। उन सबका परिचय देता हूँ। पुरु के पौष्टी नामक पत्नी के गर्भ से प्रवीर, ईश्वर तथा रौद्राश्व नामक 3 महारथी पुत्र हुए। इनमें से प्रवीर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हुए। प्रवीर के पुत्र का नाम मनस्युत था, जो शूरसेन के पुत्र और शक्तिशाली थे। प्रवीर के पुत्र का नाम मनस्यु था, जो शूरसेनी के पुत्र और शक्तिशाली थे। कमल के समान नेत्र वाले मनस्यु ने चारों समुद्रों से घिरी हुई समस्त पृथ्वी का पालन किया। मनस्यु के सौवीरी के गर्भ से 3 पुत्र हुए, शक्त, संहनन और वाग्मी। वे सभी शूरवीर और महारथी थे। पुरु के तीसरे पुत्र मनस्वी रौद्राश्व के मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से अन्वग भानु आदि 10 महाधनुर्धर पुत्र हुए, जो सभी यज्ञकर्ता, शूरवीर, संतानवान, अनेक शास्त्रों के विद्वान, संपूर्ण अस्त्र विद्या के ज्ञाता और धर्मपरायण थे। उन सब के नाम इस प्रकार हैं: रुचेयु, कक्षेयु, पराक्रमी कृकणेयु, स्थंडिलेयु, वनेयु, महायशस्वी जलेयु, बलवान और बुद्धिमान तेजेयु, इंद्र के समान पराक्रमी सत्येयु, धर्मेयु तथा 10वें देव तुल्य पराक्रमी सन्नतेयु। रुचेयु जिनका एक नाम अनाधृष्टि भी है, अपने सब भाइयों में वैसे ही विद्वान और पराक्रमी हुए जैसे देवताओं में इंद्र। वे भूमंडल के चक्रवर्ती राजा थे। अनादृष्टि के पुत्र का नाम मतिनार था। राजा मतिनार राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ करने वाले एवं परम धर्मात्मा थे। राजन मतिनार के 4 पुत्र हुए, जो अत्यंत पराक्रमी थे। उनके नाम ये हैं: तंसु, महान, अतिरथ और अनुपम तेजस्वी द्रुह्यु। उनमें पराक्रमी तंसु ने पौरव वंश का भार वहन करते हुए उज्जवल यश का उपार्जन किया और सारी पृथ्वी को जीत लिया। पराक्रमी तंसु ने ईलिन नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ था। उसने भी सारी पृथ्वी जीत ली थी। ईलिन ने रथंतरी नाम वाली अपनी पत्नी के गर्भ से 5 महाभूतों के समान दुष्यंत आदि 5 राजपुत्रों को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं: दुष्यंत, शूर, भीम, प्रवसु तथा वसु। जन्मेजय इनमें सबसे बड़े होने के कारण दुष्यंत राजा हुए। दुष्यंत से विद्वान राजा भरत का जन्म हुआ, जो शकुंतला के पुत्र थे। उन्हीं से भरत वंश का महान यश फैला। भरत ने अपने 3 रानियों से 9 पुत्र उत्पन्न किए, किंतु ये मेरे अनुरूप नहीं हैं, ऐसा कहकर राजा ने उन शिशुओं का अभिनंदन नहीं किया। अच्छा, भरत ने अपने 3 रानियों से 9 पुत्र उत्पन्न किए, किंतु ये मेरे अनुरूप नहीं है, ऐसा कहकर राजा ने उन शिशुओं का अभिनंदन नहीं किया। तब उन शिशुओं की माताओं ने कुपित होकर उनको मार डाला। इससे महाराज भरत का वह पुत्रोत्पादन व्यर्थ हो गया। तो भरत के जो 9 शिशु थे, उनको मार डाला गया। तब महाराज भरत ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया और महर्षि भरद्वाज की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया, जिसका नाम भूमन्यु था। भरत श्रेष्ठ तदनंतर पौरव कुल का आनंद बढ़ाने वाले भरत ने अपने को पुत्रवान समझकर भूमन्यु को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। भूमन्यु के दिविरथ नामक पुत्र हुआ। उसके सिवा सुहोत्र, सुहोता, सुहवी, सुयजु तथा रुचिक भी भूमन्यु के ही पुत्र थे। ये सब पुष्करिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इन सब क्षत्रियों में सुहोत्र ही ज्येष्ठ था, अतः उन्हीं को राज्य मिला। राजा सुहोत्र ने राजसूय तथा अश्वमेध आदि अनेक यज्ञों द्वारा यजन किया और समुद्र पर्यंत
संपूर्ण पृथ्वी का, जो हाथी घोड़ों से परिपूर्ण तथा अनेक प्रकार के रत्नों से संपन्न थी, उपभोग किया। जब राजा सुहोत्र धर्मपूर्वक प्रजा का शासन कर रहे थे, उस समय सारी पृथ्वी हाथी घोड़ों रथ और मनुष्यों से खचाखच भरी थी। उन पशु आदि के भारी भार से पीड़ित होकर राजा सुहोत्र के शासनकाल की पृथ्वी मानो नीचे धंसी जाती थी। उनके राज्य की भूमि लाखों चैत्यों यानी कि देव मंदिरों और यज्ञ यूपों से चिन्हित दिखाई देती थी। सब लोग हृष्ट पुष्ट होते थे। खेती की उपज अधिक हुआ करती थी। इस प्रकार उस राज्य की पृथ्वी सदा ही अपने वैभव से सुशोभित होती थी। भारत राजा सुहोत्र से ऐक्ष्वाकिनी ऐक्ष्वाकिने अजमीढ़ सुमीढ़ तथा एक सेकंड राजा सुहोत्र से ऐक्ष्वाकी ने अजमीढ़ सुमीढ़ तथा पुरुमीढ़ नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें अजमीढ़ ज्येष्ठ थे। उन्हीं पर वंश की मर्यादा टिकी हुई थी। जन्मेजय उन्हें भी 3 स्त्रियों के गर्भ से 6 पुत्रों को उन्होंने भी 3 स्त्रियों के गर्भ से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनकी धूमिनी नाम वाली स्त्री ने रुक्ष को, नील ने दुष्यंत और परमेष्ठी को तथा केशिनी ने जहनु व्रजन तथा रूपिणी इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। तो उनकी धूमिनी नाम वाली स्त्री ने रुक्ष को, नीली ने दुष्यंत और परमेष्ठी को तथा केशिनी ने जहनु व्रजन तथा रूपिण इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें दुष्यंत और परमेष्ठी के सभी पुत्र पांचाल कहलाए। राजन अमित तेजस्वी जहनु के वंशज कुशिक नाम से प्रसिद्ध हुए। व्रजन तथा रूपिण के ज्येष्ठ भाई रुक्ष को राजा कहा राजा कहा गया है। व्रजन तथा रूपिण के ज्येष्ठ भाई रुक्ष को राजा कहा गया है। रुक्ष से संवरण का जन्म हुआ। राजन वे वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र थे। जन्मेजय रुक्ष पुत्र संवरण जब इस पृथ्वी का शासन कर रहे थे, उस समय प्रजा का बहुत बड़ा संहार हुआ था, ऐसा हमने सुना है। इस तरह नाना प्रकार के क्षय होने के कारण वह सारा राज्य नष्ट हो गया। सबको भूख, मृत्यु, अनावृष्टि तथा व्याधि आदि के कष्ट सताने लगे। शत्रुओं की सेनाएं भरतवंशी योद्धाओं का नाश करने लगी। पांचाल नरेश ने इस पृथ्वी को कंपित करते हुए चतुरंगिणी सेना के साथ संवरण पर आक्रमण किया और उनकी सारी भूमि वेग पूर्वक जीतकर 10 अक्षोहिणी सेनाओं द्वारा संवरण को भी युद्ध में परास्त कर दिया। तदनंतर स्त्री, पुत्र, सुहृद और मंत्रियों के साथ राजा संवरण महान भय के कारण वहां से भाग चले। उस समय उन्होंने सिंधु नामक महानद के तटवर्ती निकुंज में, जो एक पर्वत के समीप से लेकर नदी के तट तक फैला हुआ था, निवास किया। तो राजा संवरण जो है सिंधु महानद के तट पर चले गए। वहां उस दुर्ग का आश्रय लेकर भरतवंशी क्षत्रिय बहुत वर्षों तक टिके रहे। उन सबको वहां रहते हुए 1000 वर्ष बीत गए। उसी समय उनके पास भगवान महर्षि वशिष्ठ आए। उन्हें आया देख भरतवंशियों ने प्रयत्न पूर्वक उनकी अगवानी की और प्रणाम करके सब ने उनके लिए अर्घ्य अर्पण किया। तो जहां पर ये जाकर रुके थे राजा नदी के किनारे, वहां पर उसी समय उनके पास भगवान महर्षि वशिष्ठ आए। उन्हें आया देख भरतवंशियों ने प्रयत्न पूर्वक उनकी अगवानी की और प्रणाम करके सबने उनके लिए अर्घ्य अर्पण किया। फिर उन तेजस्वी महर्षि को सत्कार पूर्वक अपना सर्वस्व समर्पण करके उत्तम आसन पर बिठाकर राजा ने स्वयं उनका वरण करते हुए कहा, भगवान, हम पुनः राज्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आप हमारे पुरोहित हो जाइए। तब बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी ने भी भरतवंशियों को अपनाया और समस्त भूमंडल में उत्कृष्ट पुरुवंशी संवरण को समस्त क्षत्रियों के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया, ऐसा हमारे सुनने में आया है। तत्पश्चात महाराज संवरण जहां प्राचीन भरतवंशी राजा रहते थे, उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने लगे। फिर उन्होंने सब राजाओं को जीतकर उन्हें करद बना लिया।
तदनंतर वे महाबली नरेश अजमीढ़ वंशी संवरण पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत दक्षिणा वाले बहुसंख्यक महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन करने लगे। कुछ काल के पश्चात सूर्य कन्या तपती ने सवर्ण के वीर्य से कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। कुरु को धर्मज्ञ मानकर संपूर्ण प्रजा वर्ग के लोगों ने स्वयं उनका राजा के पद पर वरण किया। उन्हीं के नाम से पृथ्वी पर कुरु जांगल देश प्रसिद्ध हुआ। उन महातपस्वी कुरु ने अपनी तपस्या के बल से कुरुक्षेत्र को पवित्र बना दिया। उनके 5 पुत्र सुने गए हैं: अश्ववान, अभिशंत, चैत्ररथ, मुनि तथा सुप्रसिद्ध जन्मेजय। इन 5 पुत्रों को उनकी मनस्विनी पत्नी वाहिनी ने जन्म दिया था। अश्ववान का दूसरा नाम अभिक्षित था। उसके 8 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: परीक्षित, पराक्रमी, शबलाश्च, आदिराज, विराज, महाबली, शाल्मली, उच्चैश्रवा, भंगकार तथा 8वां जितारी। जितारी करेक्ट। उनमें उनके वंश में जन्मेजय आदि अन्य 7 महारथी भी हुए, जो अपने कर्मजनित गुणों से प्रसिद्ध हैं। परीक्षित के सभी पुत्र धर्म और अर्थ के ज्ञाता हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: कक्षसेन, उग्रसेन, पराक्रमी, चित्रसेन, इंद्रसेन, सुषेण और भीमसेन। जन्मेजय के महाबली पुत्र भूमंडल में विख्यात थे। उनमें प्रथम पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था, जिनसे छोटे क्रमशः पांडु, बाहलिक, महातेजस्वी निषद, बलवान जंबूनद, कुंडोदर, पदाति तथा वसाति थे। इनमें वसाति 8वां था। ये सभी धर्म अर्थ में कुशल तथा समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले थे। उनमें धृतराष्ट्र राजा हुए। उनके पुत्र कुंडिक, हस्ती, वितर्क, क्राथ, कुंडिन, हविश्रवा, इंद्राभ, भूमन्यु और अपराजित थे। भारत इनके सिवा प्रतीप, धर्मनेत्र और सुनेत्र, ये 3 पुत्र और थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये ही 3 इस भूतल पर अधिक विख्यात थे। इनमें भी प्रतीप की प्रसिद्धि अधिक थी। भूमंडल में उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। भरत श्रेष्ठ प्रतीप के 3 पुत्र हुए: देवापी, शांतनु और महारथी बाल्लीक। इनमें से देवापी धर्माचरण द्वारा कल्याण प्राप्ति की इच्छा से वन को चले गए, इसलिए शांतनु एवं महारथी बाल्लीक ने इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया। राजन, भरत के वंश में सभी नरेश धैर्यवान एवं शक्तिशाली थे। उस वंश में बहुत से श्रेष्ठ नृपति गण देवर्षियों के समान थे। ऐसे ही और भी कितने ही देवतुल्य महारथी मनुवंश में उत्पन्न हुए हैं, जो महाराज पुरुरवा के वंश की वृद्धि करने वाले थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पुरुवंश वर्णन विषयक 94वां अध्याय पूरा हुआ। 95तमोऽध्यायः दक्ष प्रजापति से लेकर पुरुवंश, भरतवंश एवं पांडव वंश की परंपरा का वर्णन। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय बोले, ब्रह्मन, मैंने आपके मुख से पूर्ववर्ती राजाओं की उत्पत्ति का महान वृतांत सुना। इस पुरुवंश में उत्पन्न हुए उदार राजाओं के नाम भी मैंने भली भांति सुन लिए, परंतु संक्षेप से कहा हुआ यह प्रिय आख्यान सुनकर मुझे पूर्णतः तृप्ति नहीं हो रही है। अतः आप पुनः विस्तार पूर्वक मुझसे इसी दिव्य कथा का वर्णन कीजिए। दक्ष प्रजापति और मनु से लेकर उन सब राजाओं का पवित्र जन्म प्रसंग किसको प्रसन्न नहीं करेगा? लाइक अ रिटोरिक क्वेश्चन। उत्तम धर्म और गुणों के महात्म्य से अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हुआ इन राजाओं का श्रेष्ठ और उज्जवल यश तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है। ये सभी नरेश उत्तम गुण, प्रभाव, बल, पराक्रम, ओज, सत्व यानी कि धैर्य और उत्साह से संपन्न थे। इनकी कथा अमृत के समान मधुर है। उसे सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मैंने महर्षि कृष्ण द्वैपायन के मुख से जिसका भली भांति श्रवण किया था,
वह संपूर्ण प्रसंग तुम्हें सुनाता हूँ। अपने वंश की उत्पत्ति का वह शुभ वृतांत सुनो। दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान यानी कि सूर्य, विवस्वान से मनु, मनु से इला, इला से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, और नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की दो पत्नियां थी, पहली शुक्राचार्य की पत्नी देवयानी तथा दूसरी वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। यहाँ उनके वंश का परिचय देने वाला यह श्लोक कहा जाता है। देवयानी ने यदु और तुर्वसु नाम वाले दो पुत्र को जन्म दिया, और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुह्यु, अनु तथा पुरु ये तीन पुत्र उत्पन्न किए। इनमें यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु की पत्नी का नाम कौसल्या था, उसी को पौष्टि भी कहते हैं। उसके गर्भ से पुरु के जन्मेजय नामक पुत्र हुआ। इसी का दूसरा नाम प्रवीर है, जिसने 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था और विश्वजित यज्ञ करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया था। जन्मेजय ने मधुवंश की कन्या अनंता के साथ विवाह किया था। उसके गर्भ से उनके प्राचीनवान नामक पुत्र हुआ। उसने उदयाचल से लेकर सारी प्राची दिशा को एक ही दिन में जीत लिया था, इसलिए उनका नाम प्राचीनवान हुआ। प्राचीनवान ने यदुकुल की कन्या अश्मकी को अपनी पत्नी बनाया। उसके गर्भ से उन्हें संयाति नामक पुत्र प्राप्त हुआ। संयाति ने दृष्टद्वान की पुत्री वरांगी से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें अहयाति नामक पुत्र हुआ। अहयाति ने कृतवीर्य कुमारी भानुमति को अपनी पत्नी बनाया। उसके गर्भ से अहयाति के सार्वभौम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सार्वभौम ने युद्ध में जीतकर केकई कुमारी सुनंदा का अपहरण किया और उसी को अपनी पत्नी बनाया। उससे उसको जयतसेन नामक पुत्र प्राप्त हुआ। जयतसेन ने विदर्भ राजकुमारी सुश्रवा से विवाह किया। उसके गर्भ से उनके अवाचीन नामक पुत्र हुआ। अवाचीन ने विदर्भ राजकुमारी मर्यादा के साथ विवाह किया, जो आगे बताई जाने वाली देवातिथि की पत्नी से भिन्न थी। उसके गर्भ से उन्हें अरिह नामक पुत्र हुआ। अरिह ने अंग देश की राजकुमारी से विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें महाभौम नामक पुत्र हुआ। महाभौम ने प्रसेनजित की पुत्री सुयज्ञा से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें अयुतनाई नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने 10,000 पुरुष मेध यज्ञ किए। अयुत यज्ञों का आनयन यानी कि अनुष्ठान करने के कारण ही उनका नाम अयुतनाई हुआ। अयुतनाई ने पृथुश्रवा की पुत्री कामा से विवाह किया, जिसके गर्भ से अक्रोधन का जन्म हुआ। अक्रोधन ने कलिंग देश की राजकुमारी करंभा से विवाह किया, जिसके गर्भ से उनके देवातिथि नामक पुत्र का जन्म हुआ। देवातिथि ने विदेह राजकुमारी मर्यादा से विवाह किया, जिसके गर्भ से अरिह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अरिह ने अंगराज कुमारी सुदेवा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से रुक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। रुक्ष ने तक्षक की पुत्री ज्वाला के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से मतिनार नामक पुत्र को उत्पन्न किया। मतिनार ने सरस्वती के तट पर उत्तम गुणों से युक्त 12 वार्षिक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसके समाप्त होने पर सरस्वती ने उनके पास आकर उन्हें पति रूप में वरण किया। मतिनार ने उसके गर्भ से तंसु नामक पुत्र उत्पन्न किया। यहाँ वंश परंपरा का सूचक श्लोक इस प्रकार है। सरस्वती ने मतिनार से तंसु नामक पुत्र उत्पन्न किया और तंसु ने कलिंग राजकुमारी के गर्भ से ईलिन नामक पुत्र को जन्म दिया। ईलिन ने रथंतरी के गर्भ से दुष्यंत आदि 5 पुत्र उत्पन्न किए। दुष्यंत ने विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ। यहाँ वंश परंपरा के सूचक 2 श्लोक हैं। माता तो भाथी यानी कि धौकनी के समान है। वास्तव में पुत्र पिता का ही होता है। जिससे उसका जन्म होता है
वही उस बालक के रूप में प्रकट होता है। दुष्यंत, तुम अपने पुत्र का भरण पोषण करो, शकुंतला का अपमान न करो। गर्भाधान करने वाला पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। नरदेव, पुत्र यमलोक से पिता का उद्धार कर देता है। तुम ही इस गर्भ के आधान करने वाले हो। शकुंतला का कथन सत्य है। आकाशवाणी ने भरण पोषण के लिए कहा था, इसलिए इस बालक का नाम भरत हुआ। भरत ने राजा सर्वसेन की पुत्री सुनंदा से विवाह किया। यह काशी की राजकुमारी थी। उसके गर्भ से भरत के भूमन्यु नामक पुत्र हुआ। भूमन्यु ने दशार्ह कन्या विजया से विवाह किया, जिसके गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। सुहोत्र ने इक्ष्वाकु कुल की कन्या सुवर्णा से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें हस्ती नामक पुत्र हुआ, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बनाया। मतलब भूमन्यु ने विजया से विवाह किया और उसके गर्भ से सुहोत्र हुआ, और सुहोत्र ने इक्ष्वाकु कुल की कन्या सुवर्णा से विवाह किया। उसके गर्भ से हस्ती नामक पुत्र हुआ, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया। हस्ती के बसाने से ही यह नगर हस्तिनपुर कहलाया गया। हस्ती ने त्रिगर्त राज की पुत्री यशोधरा से विवाह किया और उसके गर्भ से विकुंठन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विकुंठन ने दशार्ह कुल की कन्या सुदेवा से विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें अजमीढ़ नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अजमीढ़ के कैकई, गांधारी, विशाला तथा त्रुक्षा से 124 पुत्र हुए। अच्छा, अजमीढ़ जो था, उन्होंने कैकई, गांधारी, विशाला तथा रुक्षा से 124 पुत्र उत्पन्न किए। वे सब पृथक पृथक वंश प्रवर्तक राजा हुए। उनमें राजा संवरण कुरु वंश के प्रवर्तक हुए। संवरण ने सूर्यकांता तपती से विवाह किया, जिसके गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु ने दाशार्ह कुल की कन्या शुभांगी से विवाह किया। उसके गर्भ से विदुर नामक पुत्र हुआ। विदुर ने मधुवंश की कन्या संप्रिया से विवाह किया, जिसके गर्भ से अनश्वा नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अनश्वा ने मगध राजकुमारी अमृता को अपनी पत्नी बनाया। उसके गर्भ से परीक्षित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। परीक्षित ने बाहुद बाहुद राज की पुत्री सुयशा के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से भीमसेन नामक पुत्र हुआ। भीमसेन ने केकई देश की राजकुमारी कुमारी को अपनी पत्नी बनाया, जिसके गर्भ से प्रतिश्रवा का जन्म हुआ। प्रतिश्रवा से प्रतीप उत्पन्न हुआ। उसने शिबी देश की राजकन्या सुनंदा से विवाह किया और उसके गर्भ से देवापी, शांतनु तथा बाहलिक, इन 3 पुत्रों का जन्म हुआ। देवापी बाल्यावस्था में ही वन को चले गए, अतः शांतनु राजा हुए। शांतनु के विषय में यह अनुवंश श्लोक उपलब्ध होता है। वे जिस जिस बूढ़े को अपने दोनों हाथों से छू देते थे, वह बड़े सुख और शांति का अनुभव करता था तथा पुनः नौजवान हो जाता था। इसलिए लोग उन्हें शांतनु के रूप में जानने लगे। यही उनके शांतनु नाम पड़ने का कारण हुआ। वो जिस बूढ़े को भी छूते थे, वह बूढ़ा बड़े सुख शांति का अनुभव प्राप्त करता था और नौजवान हो जाता था। शांतनु ने भागीरथी गंगा को अपनी पत्नी बनाया, जिसके गर्भ से उन्हें देवव्रत नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे लोग भीष्म कहते हैं। भीष्म ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से उनके साथ माता सत्यवती का विवाह कराया, जिसे गंधकाली भी कहते हैं। सत्यवती के गर्भ से पहले कन्यावस्था में महर्षि पाराशर से द्वैपायन व्यास उत्पन्न हुए थे। फिर उसी सत्यवती के राजा शांतनु द्वारा 2 पुत्र हुए, जिनका नाम विचित्रवीर्य और चित्रांगद। उनमें से चित्रांगद युवावस्था में पदार्पण करने से पहले ही एक गंधर्व के द्वारा मारे गए, परंतु विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। वे दोनों काशीराज की पुत्रियां थीं और उनकी माता का नाम कौसल्या था। विचित्रवीर्य के अभी कोई संतान नहीं हुई थी, तभी उनका देह हो गया।
तब सत्यवती को यह चिंता हुई कि राजा दुष्यंत का यह वंश नष्ट न हो जाए। उसने मन ही मन द्वैपायन महर्षि व्यास का चिंतन किया। फिर तो व्यास जी उसके आगे प्रकट हो गए और बोले, क्या आज्ञा है? सत्यवती ने उनसे कहा, बेटा, तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य संतानहीन अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गए हैं। अतः उनके वंश की रक्षा के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करो। उन्होंने तथास्तु कहकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर इन 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें से राजा धृतराष्ट्र के गांधारी के गर्भ से व्यास जी के दिए हुए वरदान के प्रभाव से 100 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र के उन 100 पुत्रों में 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती भोज की कन्या पृथा और माद्री। ये दोनों ही स्त्रियों में रत्न स्वरूपा थी। एक दिन राजा पांडु ने शिकार खेलते समय एक मृग रूपधारी ऋषि को मृग रूपधारिणी अपनी पत्नी के साथ मैथुन करते देखा। वह अद्भुत मृग अभी काम रस का आस्वादन नहीं कर सका था। उसे अतृप्त अवस्था में ही राजा ने बाण से मार दिया। बाण से घायल होकर उस मुनि ने पांडु से कहा, राजन, तुम भी इस मैथुन धर्म का आचरण करने वाले तथा काम रस के ज्ञाता हो, तो भी तुमने मुझे इस दशा में मारा है, जबकि मैं काम रस से तृप्त नहीं हुआ था। इस कारण इसी अवस्था में पहुंचकर काम रस का आस्वादन करने से पहले ही शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह सुनकर राजा पांडु उदास हो गए और शाप का परिहार करते हुए पत्नियों के सहवास से दूर रहने लगे। उन्होंने कहा, देवियों, अपनी चपलता के कारण मुझे यह शाप मिला है। सुनता हूं संतानहीन को पुण्य लोक नहीं प्राप्त होते हैं। अतः तुम मेरे लिए पुत्र उत्पन्न करो। यह बात उन्होंने कुंती से कही। उनके ऐसा कहने पर कुंती ने 3 पुत्र उत्पन्न किए। धर्मराज से युधिष्ठिर को, वायुदेव से भीमसेन को और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। उससे पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुंती से कहा, यह तुम्हारी सौत माद्री तो संतानहीन ही रह गई। इसके गर्भ से भी सुंदर संतान उत्पन्न होने की व्यवस्था करो। ऐसा ही हो, कहकर कुंती ने अपनी वह विद्या जिससे देवता आकृष्ट होकर चले आते थे, माद्री को भी दे दी। माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया। एक दिन माद्री को श्रृंगार किए देख पांडु उसके प्रति आसक्त हो गए और उसका स्पर्श होते ही उनका शरीर छूट गया। तदनंतर वहां चिता की आग में स्थित पति के शव के साथ माद्री चिता पर आरूढ़ हो गई और कुंती से बोली, बहन, मेरे जुड़वे बच्चों के भी लालन पालन में तुम सदा सावधान रहना। उसके बाद तपस्वी मुनियों ने कुंती सहित पांडवों को वन से हस्तिनापुर में लाकर भीष्म तथा विदुर जी को सौंप दिया। साथ ही समस्त प्रजा वर्ग के लोगों को भी सारे समाचार बताकर वे तपस्वी उन सब के देखते देखते वहां से अंतर्धान हो गए। उन ऐश्वर्यशाली मुनियों की बात सुनकर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और देवताओं की दुंदुभियां बज उठीं। भीष्म और धृतराष्ट्र के द्वारा अपना लिए जाने पर पांडवों ने उनसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार बताया। तत्पश्चात पिता की और्ध्वदैहिक क्रिया को विधि पूर्वक संपन्न करके पांडव वहीं रहने लगे। दुर्योधन को बाल्यावस्था से ही पांडवों का साथ रहना सहन नहीं हुआ। पापाचारी दुर्योधन राक्षसी बुद्धि का आश्रय ले अनेक उपायों से पांडवों की जड़ उखाड़ने का प्रयत्न करता रहा, परंतु जो होने वाली बात है वह होकर ही रहती है। इसलिए दुर्योधन आदि पांडवों को नष्ट करने में सफल न हो सके। इसके बाद धृतराष्ट्र ने किसी बहाने से पांडवों को जब वारणावत नगर में जाने के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने वहां से जाना स्वीकार कर लिया। वहां भी उन्हें लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया गया, किंतु पांडवों के विदुर जी की सलाह के अनुसार काम करने के कारण विरोधी लोग उनको दग्ध करने में समर्थ न हो सके। पांडव वारणावत से अपने को छिपाते हुए चल पड़े और मार्ग में हिडिंब राक्षस का वध करके वे एक चक्रा नगरी में जा पहुंचे। एक चक्रा में भी बक नाम वाले राक्षस का संहार करके वे पांचाल नगर में चले गए। वहां पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया और फिर अपनी राजधानी हस्तिनापुर में लौट आए।
वहां कुशल पूर्वक रहते हुए उन्होंने द्रौपदी से 5 पुत्र उत्पन्न किए। युधिष्ठिर ने प्रतिविंध्य को, भीमसेन ने सुतसोम को, अर्जुन ने श्रुतकीर्ति को, नकुल ने शतानीक को और सहदेव ने श्रुतकर्मा को जन्म दिया। युधिष्ठिर ने शिबी देश के राजा गोवासन की पुत्री देविका को स्वयंवर में प्राप्त किया और उसके गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यौधेय था। भीमसेन ने भी काशीराज की कन्या वलंधरा के साथ विवाह किया। उसे प्राप्त करने के लिए बल एवं पराक्रम का शुल्क रखा गया था, अतः यह शर्त थी कि जो अधिक बलवान हो वही उसके साथ विवाह कर सकता है। भीमसेन ने उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम सर्वग था। अर्जुन ने द्वारका में जाकर मंगलमय वचन बोलने वाली वासुदेव की बहन सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त किया और उसे लेकर कुशल पूर्वक अपनी राजधानी में चले आए। वहां उसके गर्भ से अत्यंत गुण संपन्न अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया जो वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को बहुत था। ने चेदिन चेदी नरेश की पुत्री नकुल ने चेदी नरेश की पुत्री करेणुमति को पत्नी रूप में प्राप्त किया और उसके गर्भ से निरमित्र नामक पुत्र को जन्म दिया। सहदेव ने भी मद्र देश की राजकुमारी विजया को स्वयंवर में प्राप्त किया। वह मद्रराज द्युतिमान की पुत्री थी। उसके गर्भ से उन्होंने सुहोत्र नामक पुत्र को जन्म दिया। भीमसेन ने पहले ही हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच नामक राक्षस जातीय पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार ये पांडवों के 11 पुत्र हुए। उनमें से अभिमन्यु का ही वंश चला। अभिमन्यु ने विराट की पुत्री उत्तरा के साथ विवाह किया था। उसके गर्भ से अभिमन्यु के एक पुत्र हुआ जो मरा हुआ था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश से कुंती ने उसे अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि 6 महीने के इस मरे हुए बालक को मैं जीवित कर दूंगा। अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से झुलसकर वह असमय में यानी कि समय से पहले ही पैदा हो गया था। उसमें बल, वीर्य और पराक्रम नहीं था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने तेज से जीवित कर दिया। उसको जीवित करके वे इस प्रकार बोले, इस कुल के परीक्षीण मतलब नष्ट होने पर इसका जन्म हुआ है, अतः यह बालक परीक्षित नाम से विख्यात हो। परीक्षित ने तुम्हारी माता माद्रवती के साथ विवाह किया जिसके गर्भ से तुम जन्मेजय नामक पुत्र उत्पन्न हुए। तुम्हारी पत्नी वपुष्टमा के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, शतानीक और शंकुकर्ण। शतानीक की पत्नी विदेह राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम है अश्वमेध दत्त। यह पुरु तथा पांडवों के वंश का वर्णन किया गया जो धन और पुण्य की प्राप्ति कराने वाला एवं परम पवित्र है। नियम परायण ब्राह्मणों, अपने धर्म में स्थित प्रजापालक क्षत्रियों, वैश्यों तथा तीनों वर्णों की सेवा करने वाले श्रद्धालु शूद्रों को भी सदा इसका श्रवण एवं स्वाध्याय करना चाहिए। जो पुण्यात्मा मनुष्य मन को वश में करके ईर्ष्या छोड़कर सबके प्रति मैत्री भाव को रखते हैं, वेद पारायण हो, इस संपूर्ण पुण्यमय इतिहास को सुनावेंगे अथवा सुनेंगे, वे स्वर्ग लोक के अधिकारी होंगे और देवता, ब्राह्मण तथा मनुष्यों के लिए सदैव आदरणीय तथा पूजनीय होंगे। जो ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग मात्सर्य रहित मैत्री भाव से संयुक्त और वेदाध्ययन से संपन्न हो, श्रद्धा पूर्वक भगवान व्यास के द्वारा कहे हुए इस परम पावन महाभारत ग्रंथ को सुनेंगे, वे भी स्वर्ग के अधिकारी और पुण्यात्मा होंगे तथा उनके लिए इस बात का शोक नहीं रह जाएगा कि उन्होंने अमुक कर्म क्यों किया और अमुक कर्म क्यों नहीं किया। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। यह महाभारत वेदों के समान पवित्र, उत्तम तथा धन, यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला है। मन को वश में रखने वाले मन को वश में रखने वाले साधु पुरुषों को सदैव इसका श्रवण करना चाहिए।
ये श्लोक है जो प्रसिद्ध है। यह महाभारत वेदों के समान पवित्र, उत्तम धन, यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला है। मन को वश में रखने वाले साधु पुरुषों को सदैव इसका श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पुरु वंशानुवर्णन विषयक 95वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ही ओम।